चलो ये हम लोग कर रहे थे। तो मैं यहाँ से, तो मैंने चैप्टर 16 भी ऐड कर लिया था। मैं सोच रहा था आज ये करता हूँ, पर ये प्रीवियस ईयर में मेरे पास शायद होंगे लिक्विड सॉल्यूशन के, राइट। ये यहाँ पे, और ठीक है ना। यहाँ पे रहेगी। और मेरे को कुछ नहीं, चलो ठीक है। चलो पहले ना मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ कुछ देखो, गेम खेलते हैं, थोड़ा मजे करते हैं। ठीक है भाई। ये एक, इसे आप एक वैसी क्लास समझोगे, ठीक है, फन क्लास। देखो, पहली चीज तो ऐसे खेलते हैं, ठीक है भाई। खेल रहे हैं तो मेरे पास अप्रितम है ना, थोड़ा पार्टिसिपेशन। सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, ठीक है, ये है मेरे पास। सॉल्वेंट को हम ए बोलते हैं, सॉल्यूट को हम बी बोलते हैं, ठीक है, ये है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरा सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। देखते रहना, ठीक है, मजे लेने मजे। ये है सिचुएशन मेरे पास। अच्छा ये बताओ, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा? अप्रितम बताओ। अरे एक मिनट। हाँ, हाँ हाँ। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? यार किसकी मेरे वो को सुनाई नहीं दे रहा बच्चे। क्वेश्चन रिपीट कर सको? हाँ, क्वेश्चन ये है कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मोल फ्रैक किसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा? अदिति। सॉरी, सल्यूट। है ना, सॉल्यूट है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो अंधेपन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, कि दिखना बंद हो जाएगा। अब देख, मेरे पास ऐसे करके एक डब्बा है, ठीक है, ये है। क्योंकि ना हम लोग मतलब काम ही ये करते हैं। अब देख, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ये, और सॉल्वेंट यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है। सॉल्वेंट वोलाटाइल है, यहाँ पे भी वो वही है, लेकिन यहाँ गैसियस फॉर्म में है। जब उड़ेगा, दीवार से टकराएगा, वापस आएगा, तब चेंज इन मोमेंटम होगा। जब चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यानी प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब वहां से फोर्स पर यूनिट एरिया वो वॉल से टकरा के वापस आएंगे। तो प्रेशर कौन क्रिएट कर पाएगा? प्रेशर वही क्रिएट कर पाएगा जो कि उड़ पाएगा, वही टकरा पाएगा। सोल्यूट तो उड़ ही नहीं पाएगा। क्या बोलती है? यस सर। देख रही है, सोच रही है ना। हम लोग की हालत ही बच्चे ये है, ठीक है। चल देखो, मैं क्योंकि यार वो दोनों भी नहीं आए, तो मैं एक्चुअली मैं न्यू चैप्टर नहीं शुरू करूंगा फिर। रिकॉर्डिंग की बात और है, पर क्लास में थोड़ा होना चाहिए, तो इसलिए इसको देखते हैं। चल देख, सोच रही है, चैप्टर पढ़ा दिया है, और देख, अब तू जिंदगी में नहीं भूलेगी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। क्योंकि अब तेरे को दिमाग में पहली बार दिखा कि यार मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। जो उड़ ही नहीं सकता, वो दीवार से क्या टकराएगा, प्रेशर कैसे देगा, है ना, राइट? नहीं, यस सर। है ना। जो उड़ ही नहीं पा रहा है वो तो वही नीचे ही है ना भाई, वो कहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो प्रेशर तो प्रेशर क्योंकि यार वो हमें ना, वो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो हमारे दिमाग में कचड़ा है ना, वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना ए लगेगा, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा भाई प्रोपोर्शनल, क्योंकि सॉल्वेंट उड़ पाता है। पहली चीज तो ये है,
ठीक है, अब देखो और भी, अभी तो चलो भाई, अभी तो शुरू हो गया हूं मैं, तो चलो शुरू हो जाता हूँ। अब देखो प्रेशर ऑफ सॉल्व, और जैसे ही मैंने देख अदिति ये हटाया है, पी नॉट ए, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, ये है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट ही हो, सॉल्यूट हो ही नहीं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है ना, ये पता है कि नहीं है? हाँ सर पता है। ठीक है, जब नहीं पता होगा वो मेरे को तुरंत पूछ लेना। तो मैं अब बात कर रहा हूँ कि एक्स ए 1 है, अगर प्योर सॉल्वेंट है, इफ एक्स ए इज 1, तो यानी कि प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट ही है, राइट, वी आर जस्ट टेकिंग सॉल्व। तो उस टाइम पे प्रेशर क्या होगा, वो हम लोग एक्चुअली में क्या मेजर कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मेजर कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं उसमें सॉल्यूट ऐड करता जाऊंगा, तो यहाँ पे कचड़ा ऐड होता जाएगा, मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट आगे जो उड़ नहीं पाएंगे, जो प्रेशर को में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स से लेस देन 1 होता जाएगा, और प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब देखो, अब हम लोग इसके साथ खेलते हैं, पी एस बाय पी नॉट ए, देखते रहना, ये हो गया मेरा एक्स ए के बराबर। मैंने दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया, ये मेरा आ गया। ये यहां से मेरा ये बन गया, और ये हो गया एक्स बी। ठीक, अभी तो देखते रहो क्या क्या कर रहा हूँ मैं इसी में बहुत सारी चीजें खेलूंगा। तो अब क्या हुआ, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए किसके बराबर हो गया, एक्स बी के बराबर हो गया। देखो पी नोट ए माइनस पी एस के को क्या बोल देंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नोट ए यहाँ कहीं था, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कुछ कम होगा, क्योंकि हमने कुछ कचड़ा डाल दिया जो उड़ नहीं पाएगा, तो ये यानी क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया। तो यानी पी नोट ए माइनस पी एस को क्या बोल देंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू, तो पी नॉट ए माइनस पी एस क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, क्योंकि कुछ वेपर प्रेशर लोअर हो गया, राइट। और ये तो यार मैं मतलब ऐसे ही, चलो मैंने कहा ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अगर लेकिन मैं इसे अब पी नॉट ए से डिवाइड कर दूं, तो हम इसे क्या बोल देंगे, रिलेटिव लॉअरिंग, यानी इस लॉअरिंग को मैंने एक पी नॉट ए के रिलेटिव मेजर कर लिया, तो ये होगी रिलेटिव लॉअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, तो इसी को फिर वो अंग्रेजी में बोल देते हैं रॉल्ट्स लॉ, कि रिलेटिव लॉअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, वो सब अंग्रेजी है, ठीक है, अभी रुको क्या गेम है। अब देख, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पी नोट ओ पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए। देख एक्स बी के बराबर हो गया, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देख, हम लोग इसे यूज कैसे करते हैं ऑपरेटर, हम लोग इसे यूज करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो गए, गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे भी फिर मैंने ऐसे करके इसको लिख लिया है। ठीक है, अब देखते रहना कैसे घुमाऊंगा मैं इसे, ये ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्लियर है अदिति यहाँ तक? यस अब देख, तो यहां से मैं, क्योंकि अब देखो लैब में हम क्या करते हैं, लैब में ना मैं ये सारी चीजें मेजर कर सकता हूँ, पी नॉट ए, क्योंकि मैं एक मैनोमीटर ले आऊंगा, वहां से प्रेशर मेजर कर लूंगा, पी नॉट ए मेरे को पता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेजर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को ये सारी क्वांटिटीज पता है। फिर लैब में ही जो अननोन है, सोल्यूट है, मेरे को उसका मोलर मास नहीं पता है, लेकिन मैंने वो कितने ग्राम वे करके डाला है वो मेरे को पता है। सॉल्वेंट का मैंने कितने ग्राम वे करा है, एक नॉन सॉल्वेंट है तो उसका मोलर मास भी पता है, ठीक है, डब्ल्यू भी मेरे को फिर से पता है, तो यहां से वी कैन कैलकुलेट एम बी। सी, इट गिव्स अस अ मेथड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। सी,
है ना। जो हम बोलते रहते हैं कि मोलर मास, हम मोलर मास, अरे भैया मोलर मास नापोगे कैसे? 6.022 इंटू 10⁻23 में तो हमारे सारी पीढ़ियां गिनती रह जाएंगी उसको। तो यहां से देखो उन्होंने कैसे एक इनडायरेक्ट मेथड निकाला। ठीक है, ये है वैन हॉफ, जो पहला नोबेल प्राइज मिला हुआ है भाई को केमिस्ट्री में फॉर हिज वर्क ऑन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मोलर मासेस आप मेजर कैसे करोगे? ऐसे मेजर करोगे। ये क्लियर हुआ दीदी? यस सर। है ना। ठीक है, देखो कितना बढ़िया उसने वो लेके आया कि देखो अब मोलर मास मेजर। अभी तो और देखो, अब क्या करेंगे आगे। अब प्रीतम क्लियर हो रहा है? हाँ सर। पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए। अब देखो वो लोग क्या कहानी करना शुरू करते हैं कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा एन बी बाई एन ए। देखो अब ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना कोई आसान काम नहीं है, मतलब ठीक है। अब लैब में वो कैलकुलेटर हो तब तो आराम से कैलकुलेट, मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, है ना। डब्ल्यू बी, फिर नीचे भी डब्ल्यू बी, फिर समझ रहे हो ना, दिख ही रहा है यार कैसे हालत हो जाएगी हमारी वहां 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 मल्टीप्लाई करते हो। तो ये इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो यानी इस केस में एन ए प्लस एन बी किसके बराबर हो जाएगा? नियरली एन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट तो ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि यहां से मेरी इक्वेशन एग्जाम्स के लिए एक ऐसे हो जाएगा मेरे लिए, एन बी बाय एन ए। अब ये फिर भी एकदम सुंदर इक्वेशन है ना, क्योंकि इसमें एक ही बारी एम बी अपेयर करेगा, नंबर ऑफ मोल्स में ऐसे लिख दिया, और डब्ल्यू ए, है ना। क्या बोलते हो, है ना प्रीतम? है ना, ये इजी है ऊपर वाले से सॉल्व करना, राइट अदिति? है ना, हाँ यस सर। सर। है ना, फॉर डाइल्यूट। लेकिन ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही है। ठीक है, अब देखते रहो, ये है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। अच्छा भाई ठीक है, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यानी हमारी लॉटरी लग गई एग्जाम में, नहीं तो नहीं लगी। अब देखो, अब यहाँ पे हमने, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, ये तो अब मैं आ रहा हूं इस पे। देखो ओरिजिनल हमारे पास ये है पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए, और ये मुझे पता है ये है इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, है ना। एक्स बी है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, राइट, ये एक्स बी होता है तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने इन्वर्ट मारा पहले, तो रेसिप्रोकल ले लिया दोनों ने। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया। ये क्या हो गया? एन ए बाई एन बी प्लस वन। ठीक है, प्लस वन को मैं लेफ्ट हैंड पे ले आया हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो देखो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। देखते रहना, यानी यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में बच जाएगा सिर्फ पी एस, और यहाँ डिनोमिनेटर में बच गया पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए बाई एन बी। मैंने फिर से एक बार इसको रेसिप्रोकल मारा, तो ये क्या हो गया? एन बी बाई एन ए, वैलिड फॉर, इसमें डाइल्यूट नॉन वैलिड फॉर डाइल्यूट एंड नॉन डाइल्यूट बोथ, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करा, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करा, मैथमेटिकल ट्रिकरी करी। ठीक है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे पी नॉट ए नहीं है, क्या है? पी नॉट, सॉरी पी एस है। ठीक है अदिति, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अप्रितम क्या होता था ओरिजिनल राउल्ट लॉ में, ये देखो पी नॉट ए डिनोमिनेटर में पी नॉट ए है, लेकिन यहाँ पे हमारा, तो जो हमारा
डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ये है, ये अच्छी चीज ये थी कि इसमें हमें एक ही सॉल्व करना पड़ रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर में पी नॉट है और जरूरी तो है नहीं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये चाहे हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है चाहे नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये मेरे पास मुझे तुरंत मुझे ये पता चल रहा है कि भैया ये क्या फंडा है। पीएस नीचे और ये डाइल्यूट है चाहे नॉन डाइल्यूट, इससे क्या फायदा है अभी देख। तो इससे मेरे पास ये हो गया, देख, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स बी बाय एक्स ए, राइट, क्योंकि एक्स बी क्या होगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी होगा, एक्स एन ए अपॉन एन पे एन ए प्लस एन बी होगा, एन ए प्लस एन बी दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स बी, राइट। Yes, sir. अदिति, अप्रितम, हाँ सर। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू एक्स बी अपॉन वन माइनस एक्स बी। अप्रितम बच्चे एक जगह चूज कर लो, दो जगह जाने से नहीं होएगा, ज्यादा करने से नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप चूज कर लो अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो, ठीक है, थोड़ा देख लो कैसे क्या करना, ठीक है। अब ये है मेरे पास। अब देखो एक और चीज देखो, हम लोग मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, पता नहीं मैंने ये आप लोग ये वाली क्लास ली थी कि नहीं ली थी। मोलैलिटी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय मास सॉल्वेंट किलोग्राम में। देखते रहना क्या कर रहा हूँ। अब इसे मैं फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिखूंगा, मोल सॉल्यूट को एनबी लिख दूंगा, मास सॉल्वेंट किलोग्राम में। देखो लैब में ना हम सब कुछ ग्राम्स में पे करते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूले में मैं ग्राम्स में लिख रहा हूँ। तो मुझे तो लेकिन लेना तो ये है, तो यहाँ पे ये तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इसमें लिया मैंने, ग्राम्स में लिया, ठीक है, तभी मैंने 1000 से डिवाइड किया, राइट। और अब तो ये फॉर्मूला हो गया 1000 एनबी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, है ना। कुछ लोग है ना अति कर देते हैं, फिर एनबी को भी वो डब्ल्यू बी बाय, और ये समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, इसको ऐसे लिख दो, फिर ये एक और बड़ा फॉर्मूला बन गया। और मैं तो अपने टाइम में यही कंफ्यूज हो जाता था फिर कि ऊपर में ए वाला है या बी वाला है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सब फॉर्मूले, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है इस फॉर्मूले की, आपको इस चीज की जरूरत है बस, ये मोलैलिटी का क्या मतलब है, स्मॉल एम मोल सॉल्यूट बाय मास सॉल्वेंट केजी, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया एन बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई 1000, बस ये। अब देखते रहो, ठीक है, कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, देखो एन बी बाई एन ए को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, एन बी को मैं एन बी रहने दे रहा हूँ, देखो अब एन ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, ठीक है। देखो तो मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि एन बी बाय एन ए को मैं इस फॉर्म में ला रहा हूं, एन बी बाय डब्ल्यू ए, क्योंकि ध्यान से देखो मेरे को ना, मेरे को मोलैलिटी के लिए ये चीज चाहिए, ठीक है। तो यानी ये हो गया, एन बी बाय एन ए को मैं कैसे लिख दे रहा हूं, ऐसे इंटू इंटू एम ए, ये लिख रहा हूं। इस वाले फॉर्मूले से मैं देख सकता हूं कि एन बी बाई डब्ल्यू ए को मैं लिख सकता हूं मोलैलिटी बाय 1000, मोलैलिटी, ये मोलर मास से वहीं से आया बाय 1000, राइट, यहां से आया ये,
है ना। NB बाई WA कितना हो गया है, मोलैलिटी बाय 1000 हो गया है। अब प्रीतम इस फॉर्मूले से है ना, ये जो बॉक्स में रेड बॉक्स में NB बाई WA कितना हो जाएगा, मोलैलिटी बाय 1000 हो जाएगा कि नहीं, है ना। हाँ Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैलिटी बाय 1000 लिख दिया, देखो मैंने यहाँ इसको। NB बाय NA, यही, दिस इज नथिंग बट XB बाय XA। तो XB क्या है, NB अपॉन टोटल मोल्स, XA भी क्या है, NA अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल कैंसिल हो गए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये मैंने शायद आप लोगों को नहीं करवाया, तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कैसे मोल फ्रैक्शन की रेशियो इज सेम एज मोल, और इसको फिर हम मोलैलिटी की टर्म्स में लिख दे रहे हैं। मैंने ये तामझाम क्यों किया है यहाँ के लिए, ये सबसे जो भी मैं इसमें ऐसे डाल देता हूँ हाइलाइटर बॉक्स में, तो वो आपको एकदम याद होना चाहिए। अरे कहाँ चला गया ये रहा। तो ये था हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस, और यहाँ पे पी एस सी, क्योंकि यार मेरे को ना है ना, मेरे को तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। एन बी बाई एन ए विच इज नथिंग बट एक्स बी बाई एक्स ए, विच इज नथिंग बट मोलैलिटी मोलर मास ऑफ ए बाई 1000। इसको भी एक्स ए को भी हम मोलर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल द सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे एक्स बी को थोड़ा पहले लिख रहा हूँ, एक्स ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वन माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है, वन है, तो एक्स ए क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी, एंड दिस इज नथिंग बट एन बी बाय एन ए, एंड दिस इज अगेन नथिंग बट मोलैलिटी मोलर मास ऑफ ए बाय 1000। मैं तुम्हें बहुत ही छोटा सा है ना, क्योंकि हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो क्या गेम होना है, गेम कैसे खेलना कैसे है, ये है, ये है गेम। ठीक है, मैं यहाँ पहले तो मैं तुम्हें बस यही बता रहा हूँ कि देखो ये गेम, ठीक है, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी है टाइम, है ना, अराउंड 55 मिनट्स है। अब देखो मैं क्या करता हूँ 55 मिनट्स में कितना कर पाता हूँ वो देखता हूँ। तो मेरे को, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि भैया ये है। पहली चीज तो यही नहीं पता थी कि वो है ना, चलो ठीक है, मैं उस पर भी बाद में आऊंगा, पहले मैं यार अब जो मुझे डिस्कस करूंगा आगे मैं, चलो यहीं से हेडिंग देता हूँ मैं। ओह, वैंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। अब यार वैंट हॉफ फैक्टर क्या होता है भाई, क्या भला है ये? अब देखो, देखो वैंट हॉफ फैक्टर, इसको आई अब वैंट हॉफ फैक्टर आई में कैसे खेलना है देखो, देखो पहले मैं बताता हूँ मैं कैसे करूंगा। देखो ए बी है मेरे पास, ठीक है, वो ब्रेक हुआ, ए, मैं आयंस के तरह लिख देता हूँ, चलो, या सिर्फ ये लिखता हूँ कि ए और बी में ब्रेक हुआ, ठीक है, आयंस का हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लें। ए प्लस बी में ब्रेक हुआ, तो देखो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। इनिशियली मैं 1 0 लेके कर रहा हूँ सब कुछ, ये 1 है, ये 0 0 है। अगर ये रिएक्ट, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये कितना रिएक्ट करेगा, और ये कितना बनेगा, प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अदिति, Yes, sir. तो फाइनली इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। देखो बच्चों वैंट ऑफ फैक्टर, फैक्टर क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1 + अल्फा। अगर अब अल्फा मैक्स कितना हो सकता है, 1, राइट। इफ अल्फा इक्वल टू 1 इट इंप्लाइज आई इक्वल टू 2। देखो इस चीज का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो ए बी का एक हम डालेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज टू पार्टिकल्स बिहेव करेगा।
तो एक योद्धा है हमारे पास, वो असली में दो के बराबर है ना? Yes, sir. एक पार्टिकल दो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ, ठीक है। अगर अल्फा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, यानी अल्फा 1 है, तो आई क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो इसका एक एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल NaCl। अगर ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, सीधे मैं लिख दूंगा 2। अगर मुझे ये गिवन है कि नहीं भाई, ये अल्फा इसके केस में 90% है, ठीक है, तो आई कितना होगा, तो देखो बच्चों मैं कैसे निकालूंगा, 1 0, देख रहे हो, मैं एन से भी निकाल सकता हूँ, सेम ही आएगा, आफ्टर रेशियो सब सेम आता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम 1 से खेल रहे हैं बस। माइनस अल्फा प्लस अल्फा, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, आई क्या हो गया, सबको ऐड कर दिया, 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, कितना है, आई क्या है, देखो यहाँ पे स्लाइटली लेस देन 2, ये है वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब। अब देखो और खेलता हूं मैं वेंट ऑफ फैक्टर में, A2B 2A प्लस बी में ब्रेक हुआ, देखो कैसे, 1 0 0, इक्विलिब्रियम आई, क्या हो गया, और सीधे सीधे आई का ये मतलब है कितने में टूट रहा है वो, इफ अल्फा इक्वल टू 1, आई का क्या मतलब हो जाएगा 3। अरे वो तो अंधे को भी दिख ही रहा है कि 3 पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, 2 प्लस 1 है अदिति, Yes, sir. ठीक है। फिर से अब इसको खेलते हैं, इसका एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो, कैल्शियम क्लोराइड ऐसे ब्रेक हुआ, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो फिर से वही 1 0 0 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा, आई क्या हो गया, सबको ऐड कर दो, ये आ गया, इफ अल्फा इक्वल टू 80%, तो आई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 80/100, 0.8, कितना आ गया ये, 2.6, 2 इंटू 0.2, हाँ 2.6, स्लाइटली लेस देन, है ना, ठीक है, वो होना ही है क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट नहीं करा, तो आई 3 से कम ही आएगा, देखो ऐसे करके निकाल दिया आई तुरंत, ये है आई का असली मतलब। और वैसे भी वहां से देख लूंगा, अगर 100% डिसोसिएशन है तो मुझे ये देखना कितने पार्टिकल में टूट रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़े और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले आता हूँ, ठीक है, तुम्हारे कोई मास्टर ने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करी हुई है, बहुत नहीं भी करी होगी, ये देखो, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि assuming 100% dissociation, Van't Hoff factor for this is, तो हम सीधे ही बोल दें, है ना अदिति? Yes, sir. अब प्रीतम 4 पार्टिकल में टूट रहा है, 3 Na और 1 फॉस्फेट में, है ना? हाँ अब अगर नहीं है वैसे तो हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, मैं इसका जनरल फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं बताने यार जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूले वाला आदमी नहीं, ठीक है, फॉर्मूले होते हैं नालायकों के लिए जिन्हें कुछ नहीं दिखता, माइनस अल्फा 3 अल्फा अल्फा, इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस अल्फा, ये 3 अल्फा, ये अल्फा, क्योंकि शुरू में कुछ था ही नहीं, ठीक है, ये T इक्वल टू 0, T इक्वल टू, नहीं ये रिएक्टेड, ठीक है, ये वही चल रहा है यार, है ना, ये इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, बार बार ये नहीं लिखूंगा मैं ये सब। तो ये हो गया, तो आई कैसे करूंगा, मैं सबको ऐड कर दूंगा, देखो, है ना, ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 अल्फा, और देखो यहीं से इफ अल्फा इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 4, है ना, देखो जनरलाइज निकाल दिया, तो इफ अल्फा इक्वल टू 70%, आई कैसे निकालोगे, 1 प्लस 3 इंटू 70/100, देख लेना यार कितना आ रहा है, 2.1 3.1, आई इक्वल टू 3.1, ठीक, ऐसे ये चला, ठीक है। तो ये है, तो हमने यहां से क्या सीखा भाई, हमने ये सीखा कि
फॉर डिसोसिएशन, जैसे वो जो रटने में लग रहे थे बेटा ना, डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन, आई अंधो ग्रेटर देन वन ही होगा जब वो टूट रहा है। एक पार्टिकल टूट रहा है तो ज्यादा, एक से ज्यादा में बिखरेगा ना भाई, तो डिसोसिएशन के लिए तो आई ग्रेटर देन वन होना ही है ना अदिति? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे, अभी देखते रहो। तो नालायकों से बस्ती भरी हुई है भैया, ठीक है, जिन्हें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं उन्हें यही नहीं पता है, हो सकता है सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसोसिएशन की, ठीक है। अब देखो भाई, अब तमाशा देखते हैं। पहले हम ऐसे वाला मैं कंसिडर करता हूँ, दो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो A2 में एक बन गए, ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखते रहो इसके। अब 1 0, ठीक है, देखो, अगर अब मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे -2 अल्फा लिखता हूँ, ठीक है, देखते रहना ये शायद मैंने इक्विलिब्रियम में भी बताया था। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, रिएक्टेड अपॉन अल्फा, राइट, रिएक्टेड अपॉन इनिशियल, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें अल्फा नहीं है, रिएक्टेड अपॉन इनिशियल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 अल्फा नहीं लिख के सिर्फ अल्फा ही लिखूंगा, ठीक है, ताकि मेरे मेरे को सीधा सीधा ये रहे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, यही है। तो अगर ये अल्फा अगर उड़ा है तो इसका कितना बनेगा, उसका हाफ ही बनेगा। ये क्लियर है अदिति, अप्रितम, Yes, sir. हाँ अप्रितम, हाँ सर। है ना? अगर ये अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ था, 2:1 का रेशियो चल रहा है, अगर ये अल्फा ही गया तो ये उससे आधा ही जाएगा ना, A2 वाला, राइट। तो ये लिख दिया हमने। फिर से क्यों, क्योंकि मेरे को यार सब कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में खेलना है ना, तो फिर मेरे को यहाँ पे 2 अल्फा देखना पड़ जाएगा, तो मेरे को वो नहीं देखना। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया देखो, ये आई क्या हो गया इस केस में, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये हो गया आई। अब देखो, इफ अल्फा इक्वल टू 1, 100% एसोसिएशन हो गया, तो इसका मतलब है आई कितना हो गया, 1 माइनस 100%, ऐसे लिखता हूँ यार, है ना, तो 100% मतलब वो I1 हो गया, तो 1 माइनस कितना हो गया ये, यानी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 पार्टिकल्स हैं, ये 1 पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। होता है ऊपर आता है आफ्टर में कितने पार्टिकल हैं, और डिनोमिनेटर में होता है शुरू में कितने पार्टिकल्स हैं। तो इसका ये मतलब हो रहा है हाफ का, हाफ का क्या मतलब है, 1/2, यानी जो 2 पार्टिकल्स हैं वो एज 1 पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन में ऑब्वियसली आई क्या होगा, लेस देन 1 होगा भाई, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 होगा, तो एसोसिएशन में दो एक बन जा रहे हैं ना, 2 पार्टिकल डाले वो बिहेव एक ही तरह कर रहे हैं, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे जो 2 योद्धा हैं वो एक ही योद्धा का काम कर पा रहे हैं उनको, ठीक है, तो उनकी पावर ऑब्वियसली लेस है, आई लेस देन 1 है यहाँ पे। अब देखते रहो, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये तो आई यहाँ पे कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा बाय 2, राइट। और अब अगर अल्फा क्या है, 90% है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आई क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस अल्फा कितना हो गया, 0.90/2, तो यहाँ से जो भी नंबर आएगा वो निकाल लेंगे, तो आई लेस देन 1 हो गया, देखते रहना। तो ये ऐसे करके हो गया। एक और केस में ऐसे चला, 3A है, ट्राइमर बन गया भाई, ऊपर वाला डाइमर बन रहा था, यहाँ A3 हो गया, कुछ नहीं है, 1 0 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाय 3, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 3, आई क्या हो गया, सबको जोड़ दो, आई थिंक ये कितना आएगा, 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3 आएगा, इफ अल्फा इक्वल टू 1, इट इम्प्लाई 100% है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3, यानी ये कितना हो गया, 1/3, यानी 3 पार्टिकल एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, देखो दिख रहा है। अब अल्फा की कोई और वैल्यू रख दो, अल्फा इक्वल टू 80%,
तो इट इम्प्लाइज 1 आई क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा क्या है 0.80 डिवाइडेड बाई 3। देखो अल्फा में तुरंत पहले पहले तो ये नहीं फैक्टर क्लियर हो पाता भैया क्या करना है इस फैक्टर का, ठीक है ये देखो पहले तो ये निकाल कैसे रहे हैं इतने सिंपल तरीके से। अल्फा हो गया 80%, ये हो गया यहाँ पे, तो जो भी ये वैल्यू आ गई वो हो गया। अब देखो इन जनरल अगर मेरे पास ये है एम ए, ठीक है, ये जा रहा है ए एम में। अब देखो 1 0 इक्विलिब्रियम आई, ठीक। अब फिर से वही तामझाम, इफ अल्फा इक्वल टू 1, आई क्या हो गया देखो 1 बाई एम, यानी एम पार्टिकल्स 1 पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है फिर से देख लेना, तो एम पार्टिकल बिहेविंग एज 1 पार्टिकल, सी। और फिर अगर इफ अल्फा इक्वल टू से 70%, तो यहाँ पे फिर वो वैल्यू रख दो यार 1, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला भी आ जाता है कि है ना इन जनरल क्या है, तो यार इसको मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ फॉर्मूला इंडस्ट्री है यहाँ पे, इसीलिए तो इलोन मस्क ने निकाल दिया था पराग अग्रवाल को, है ना, क्योंकि उसने वही है ना, लाया होगा ओलंपियाड में मेडल यार, उसने कहा भाग यहाँ से यार, मेरे को चाहिए नहीं तुम्हारी गंदगी, ठीक है। ये सब फॉर्मूले दिखते रहेंगे यार तुम्हें, मतलब मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि है ना कहीं भटक मत जाना भैया। ये हो गया अल्फा 70% है आई, ठीक है, तो वहां पे यार अल्फा की वैल्यू रख दोगे, ठीक है, वही सब चल रहा है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो इलोन कर रहा है। अब यहाँ पे आ गया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो, अब तो और देखो, अब अगर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अभी अभी जो जो हमने पढ़ा था, जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करे थे, देखो अगर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट अगर मेरे पास है नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे हेक्सेन, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट तो यार ये तो पोलर कंपाउंड है, इसके साथ तो कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर नहीं पाएगा, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, एक और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे ये O है, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये R है, और ये क्या करेगा ना, आपस में ये देखो ये जो हमने कहा था कि इनके बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई क्यों हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के, डबल देन दैट, है ना, वो सब्सटेंशियल हायर देन अल्कोहल्स, जबकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, क्योंकि इनमें इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इनका डबल हो गया है, देखो यहाँ पे डाइमर बन गया, है ना अदिति, Yes, sir. है ना। तो हम, है ना, देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है इफ अल्फा इक्वल टू 1, सी। अभी और आ रहा हूँ मेरे को, अब इफ सॉल्वेंट इज वाटर, पोलर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर सॉल्वेंट में बच्चों ऐसे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा ना, वाटर है तो वाटर के साथ वो प्लस H2O लिक्विड है ना, वो H प्लस अपना डोनेट कर देगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा RCO माइनस एक्वस प्लस हाइड्रोनियम आयन एक्वस, दोनों एक्वस ही हैं, लिख देता हूँ यार। यहाँ पे डिसोसिएशन होने लगी, ऊपर क्या था एसोसिएशन थी यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या होने लग गई डिसोसिएशन, ऊपर वाले में लेस देन 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ठीक, यहाँ पे ये आ गया, बहुत ही बढ़िया बात। तो अब हमें ये क्लियर हो गया भैया कि वैन हॉफ फैक्टर है क्या, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो गया कि भैया ये है वैन हॉफ फैक्टर। अब रिदम आपके भी स्कूल में हो गया होगा ये चैप्टर तो, और हाँ। कोचिंग में भी एलएन में भी, है ना, हाँ, स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। है
स्कूल में मैं मीन्स डमी में हूँ, तो उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एलन में हो गया होगा ना, है ना? हाँ। खैर, डिसोसिएशन है ग्रेटर देन वन। ठीक है भाई, यहां तक अभी हमने गेम खेल लिया। अब देखो, जो जो सॉल्यूट है, ठीक है, मैं इसको यहीं पे तक छोड़ रहा हूँ, रुको। अब मैं सिर्फ, है ना, फॉर्मूले थोड़े से रिकैप कर रहा हूँ, आपको ध्यान होंगे फॉर्मूले में। एक तो हमारे पास, एक तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है ना, अदिति सुना होगा ये तो। Yes, sir. आई लगा के बोल रहा हूँ मैं, KVM, ठीक है। इसमें कहानियां बहुत है, लेकिन मैं ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि मेरे को कुछ आपको दिखाना है, तो मैं वो कर रहा हूँ। एक ये फॉर्मूला होता है। फिर मेरे पास एक फ्रीजिंग के लिए भी यही इसका भाई है, फ्रीजिंग पॉइंट IKFM। यहाँ पे स्मॉल है, मोलालिटी देखते रहना, ठीक है। और वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। ऑब्वियसली भाई, इतनी जल्दी हम नहीं डिस्कस कर सकते सारी चीजें, बट मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, है ना। अदिति ने कहा कि सर है क्या उसमें, ICRT, ऐसे C कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है, कई फॉर्म कई जगह पे, है ना, C इज मोलैरिटी, लिख दे रहा हूँ। कई जगह M भी लिखा होता है, ठीक है, IMRT भी लिखा होगा, ठीक है। ये है फॉर्मूले, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया हमारा, देखो। देखो ये सब ना, ये IT के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ से ये सब चला है, ठीक है। ये क्या हो गया, और है ना, देखो। अरे यार, हट जा भाई यहाँ से। चलो, तो मैं एक टाइप का क्वेश्चन दिखाना शुरू करते हैं पहले तो। देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला, ये, चलो लाइन से सारे करूंगा, बट ये देखो, 25 क्वेश्चन से हम ले रहे हैं। वैसे तो ये 1981 से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, एक ही फंडे को इन्होंने 30th को, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दे रखा है, 639.70 है, और सॉल्यूशन का दे रखा है। सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट डाल दिया हमने जो उड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है दीदी, समझ में आ रही है बात, है ना? Yes, sir. तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। देखो बच्चों, अब इसमें है ना, तो तुम घूमते रहोगे, अब अपन बिल्कुल नहीं घूमेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अरे भाई मोलैलिटी कैसे निकालें, मोलैलिटी तो वेपर प्रेशर, देखो अब यहाँ पे P0A माइनस PS/PS इक्वल टू वो सारा, फिर एंड में क्या कर दिया था मैंने, मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, जाके देख लेना। इट इम्प्लाइज प्योर का कितना है, 639.70 माइनस ये कितना है, 631.9, PS कितना है, 631.9। मोलैलिटी निकालनी है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, मोलर मास C6H6 का कितना हो जाएगा, 78/1000। देखो कितनी जल्दी है, ये निकला, देखते रहो, अभी दिखाता हूँ मैं और ठीक है। अब 29 में टू लिक्विड्स हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ लिक्विड एंड बी आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। टू कंपोनेंट है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। टू कंपोनेंट में यार, जैसे एक, जैसे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ जो उड़ता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, जब दोनों उड़ने लगे तो P0A प्लस P0B हो जाएगा। उसको हम बाद में करेंगे, ये हम चैप्टर तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, राइट, अभी हम कुछ और कर रहे हैं। देखो, फिर इसी क्वेश्चन को कैसे इन्होंने, 27 प्रॉब्लम, वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल,
एन आइडियल सॉल्यूशन अच्छा 60 ग्राम। अच्छा फिर से ये टू कंपोनेंट सिस्टम ही है यार, ठीक है। वो मैंने अब यार कितना करवा पाऊंगा मैं, बट टू कंपोनेंट भी बहुत इजी है यार, मतलब कुछ है ही नहीं कहीं पे भी। अरे भैया आपको जब तक दिखेगा नहीं आप अंधे हो यार, समझो ना यार इस चीज को। तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। वो आया, वो इतने बोल के चला गया एकदम ऐसे, ये वो मैनोमीटर उसने, क्योंकि उससे बेचारे को पता ही नहीं चला ना यार कि हो क्या रहा है। तुम्हें अब, क्योंकि तुम लोग लोल नहीं हो ना तुम लोग, है ना, तुम गधे तो हो नहीं कि कोई तुम्हें समझाएगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम वहां पे पड़ी गधों से रहो यार, और कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ये दे रखे हैं। एक्वस, अच्छा वाटर है, ओके ओके। तो हमें पता है भाई, फिर से देखो ये इतनी छोटी सी लाइन पे कर देना है भाई, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल टू मोलैलिटी एम ए बाय 1000, और यही एक्स बी अपॉन 1 - एक्स बी होता है। लेफ्ट हैंड साइड पी नोट ए क्या हो जाएगा 760, एक्व सॉल्यूशन है वो, है ना। एक्व वाटर जो है वो 180 एम पे बॉईल कर देगा। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे ही रखा है 750 mm, डिवाइडेड बाय 750 कर दो। मोलैलिटी निकालनी है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है वाटर बाय 1000, यहां से मैंने ये निकाल दिया। और इसी को, इसी वाले लेफ्ट हैंड को, ये जो ये वाला रेड वाला है, ठीक है, इसी को अगर मैं इसके साथ रख दूं, थोड़ा ये ब्लू कर देता हूँ, तो इसी यहाँ से फिर मैं यार एक्स भी, यार मैंने ये ब्लू किया तो ब्लू से तो है, कलर ब्लाइंड भी हो गया हूँ। तो 1 - एक्स भी, तो यार मैं यहाँ से एक्स भी निकाल लूंगा यार। तुम देख रहे हो इतनी सी जगह में मैं आईआईटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ इस जगह में, इतने से। अब फिर से आओ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, सॉल्वेंट है प्योर बेंजीन, ठीक है भाई, प्योर बेंजीन का दे दिया, पी नोट है हमें दे दिया 640 ग्राम, ठीक है। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, वेपर प्रेशर कितना इसका प्योर का कितना 640 है और 2.175 है, ओके। और सॉल्यूशन का दे दिया। अब मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस निकालना है, तो देखो बच्चों 25, ये देखो हमारे वाला पी नोट, अरे यार पी नोट है माइनस पी एस बाई पी एस, ये कितना बता दिया था मैंने, एन बी बाई एन ए, ठीक है यही था। पी नोट है प्योर का 640 है, सॉल्यूशन का 600 है, सॉल्यूशन का 600 है। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे उसके तो पता ही नहीं है, उसका तो मोलर मास ही निकालना है बेचारे। 2.175 ग्राम दे रखे हैं, मान लिया उसका मोलर मास एक्स है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, सॉल्वेंट का कितना मास है भाई 39 ग्राम है, उसका मोलर मास कितना है बेंजीन का 78 है, देखो यहाँ से हाफ ही हो गए। देख रहे हो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से तुरंत एक्स निकल गया, ठीक है। ये देखो, ये देखते रहो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से भाई, डिसोसिएशन 7 ग्राम 70% है भाई, ठीक है। 7 ग्राम ऑफ द सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ द वाटर, वेपर प्रेशर से कैलकुलेट वेपर प्रेशर, इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा यार क्या है, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, सब में वही है यार, पी नोट ए माइनस, मतलब मैंने इसके लिए आपको आई का वेरिएशन नहीं बताया, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस है, तो आई एन बी बाई आई एन ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूट ही ब्रेक हो रहा है ना, सॉल्वेंट तो ब्रेक नहीं हो जा रहा है भाई। तो यानी एनबी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, आई एन बी, बस खत्म हो गई बात है। जहां पे ये आई एन बी आपको पता चल गया, वहीं पे देखो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, चलो इसको मैं थोड़ा कर ही देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए होता है ना, तो सॉल्यूट ब्रेक हो जाएगा, तो आई एन बी बाई एन ए हो जाएगा। और आई को मैं कैसे खेलूंगा, कैल्शियम नाइट्रेट में 1 + 2 अल्फा, यही CaCl2 का भाई है वो, वैसे ही टूटेगा। अल्फा, अल्फा कितना हो गया 0.7, तो आई पता चल गया, आई मैं यहाँ पे रख लूंगा। एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्ट, तो 7 ग्राम सॉल्ट है और उसका मोलर मास से डिवाइड कर लोगे तो एन बी आ जाएगा। एन ए है 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसके भी मोल पता है,
तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पीएस निकल आएगा, क्योंकि पी नॉट ए पता है। अदिति क्लियर हुआ ये? Yes, sir. अब प्रीतम देखो इसको ध्यान से, ठीक है? ये देखो 4 मार्क्स, देख रही हो ये क्या कर रहा हूँ अदिति में, है ना? ठीक है, ये बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी पैकेज में चले जाओ, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, ठीक है? आपको दिखेंगे ही नहीं ये सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर का इनके सॉल्यूशन देखना तुम, तुम्हें लगेगा साले कर क्या रहे हैं सॉल्यूशन में, घुल जाओगे तुम सॉल्यूट बन के इनके सॉल्यूशन देखते देखते, ठीक है? पता नहीं हवा नहीं लगनी क्या हो रहा है ये, ठीक है? क्योंकि यार मुझे नहीं चाहिए कचड़ा अपनी लाइफ में, ना अपने दिमाग में, ठीक है? मुझे, मैं हमेशा चीज को छोड़ना प्रेफर करूंगा बजाय कि मैं कचड़े वाले तरीके से उसको कुछ होल्ड करने। मुझे नहीं करना है कचड़ा अपने दिमाग में होल्ड, मैं छोड़ दूंगा उस टॉपिक को पूरा, तो मुझे अपना ब्रेन नहीं खराब करना है यार। और तू तो बायो पढ़ती है यार, तू तो मेरे से ज्यादा ही जानती है, ठीक है? मेरे तो मतलब मेरे को कुछ नहीं आता बायो में, ठीक है? मेरी वाइफ हंसती है मतलब मेरे ऊपर। तो यार ब्रेन का मतलब है ना, ब्रेन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार, मतलब और इंटरेस्ट होना चाहिए आपको ब्रेन में, राइट? और मतलब मैं तो पढ़ रहा हूँ चीजों को, तो ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर्ड मतलब चीज आपको समझ में आई होगी तो आप हमेशा एक्सेस कर पाओगे। फिर से वही है, टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, ठीक है भाई? 25 शुरू में अगर वो 100 था, तो बाद में क्या हो गया, 75 हो गया, ठीक है? बस यही है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस, मोलालिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक? अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द, अच्छा अच्छा, पहले तो पूछ रहा है कितना मास चाहिए, वही यार पी नॉट, तो यार यहाँ पे वही दोनों वर्जन लग जाएंगे 23 में अपने, राइट? थोड़ा कलर और करता हूँ कुछ और। इस वाले से करता हूँ, तो पहले एक वाले में ये लग जाएगा यार, इसमें पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन से खेल लोगे एक बार, ठीक है? यूरिया है तो उसका मोलर मास पता ही है ना? तो एन बी को डब्ल्यू बी बाई, है ना, लिख लो। यूरिया का भी मोलर मास पता ही है, यहाँ से पता चल जाएगा 60 है, ठीक है? एन ए है, 100 ग्राम वाटर के मोल निकाल लोगे 100/18, ठीक है? तो ये पता चल गया। एनबी में क्या है, डब्ल्यू बी तो हमें निकालना ही है, वॉट वेट, ठीक है? और एम बी पता ही है, ठीक है? तो एनबी को डब्ल्यू तो ये पता ही है। और इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर शुरू में उसका एक्स है, तो बाद में उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, x-25%। तो वहां से आप एक्स या तो 100 लेके कर लिया करो यार, वो भी वही आएगा, क्योंकि सब कुछ रेशियो है तो कैंसिल हो जाएगा। ये आया बात समझ में अदिति Yes, sir. और प्रीतम? हाँ और सर। देखो आपको लेफ्ट में जैसे ही पूरा पता है ना, 100 - 75/75 इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 है, वहां से मोलालिटी निकाल दी मैंने फटाक से। ये देखो ये आईआईटी के वो हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? इसमें थोड़ा काइनेटिक्स भी है, पर ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया, अभी तो रुको यार, ठीक है? तो मैंने यहाँ से ये सब ऐसे करके, मतलब एक एक सेकंड में हमने ये करना शुरू कर दिया कि यार ये अच्छा, ये आईआईटी के क्वेश्चन है, अब हमें ये कैसे करना है, ठीक है? जगह भी नहीं चाहिए हमें कुछ करने के लिए। ओके, इक्वल ए एंड बी है, ओके, ठीक है? 18 वाला मैं कराऊंगा अभी। अभी तो यार मैंने आपको कुछ कराया नहीं है फिजिकल में, तो हम कुछ कर ही नहीं पाए मेरे ख्याल से। फिजिकल में हम तो काफी देर में पहुंचे हैं, जहाँ पे भी चीजों पे पहुंचे हैं सब जगह ये बाइनरी है, ठीक? कोई बात नहीं है, बाइनरी तो बहुत इजी है, मतलब दोनों को ऐड कर देना, और वो भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? तो यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक ये हमने कर लिया। थोड़ा ये देखो, थोड़े और भी हैं भाई, है ना? वही तो मेरे को देखा, मैंने कहा काफी ठीक ठाक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो थे ही हमारे पास। अब देखो ये है, ठीक है? आई थिंक इसमें के 14 था, इसमें एक डाटा नहीं दिया हुआ रहता है, राइट? और ये 4 या 6 क्वेश्चंस है। ये क्या है इसमें, हाँ कुछ, एनीवेज चलो पहले देखता हूँ यार मैं इसको, ठीक है? अब देखो
75.2 ग्राम है फिनॉल, ठीक है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा है, KF14 दे रखा है, डिप्रेशन है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फिनॉल दैट डाइमराइजेस। हाँ, इसमें यही मिसप्रिंट होती है, राइट। इसमें है ना, इसमें एक्चुअली में मोलैलिटी मिसिंग रहती है, मोलैलिटी मिसिंग है। एक तो ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना, ये टाइपो है, मतलब मेरे को पता है। एनीवेज, तो देखो ये करेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। Sir, can't we find the molality? शायद मैं, या तो इसमें बच्चे किसी का मास मिसिंग है, क्योंकि मैंने कराया हुआ ना, तो क्योंकि ये तो दे रखा है, चल यहाँ से तो मोल्स आ गए सॉल्यूट के, राइट, Yes, है sir. ना, पर मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए होगा ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिसिंग है basically, है ना? कुछ मिसिंग है यहाँ पे, तो हम ये मान लेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे मिसिंग है। ये टाइपो है, आईआईटी में ऐसा नहीं था। जैसे बच्चे हैं ना, मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने, मेरे को ध्यान है इसमें क्या गड़बड़ है, ठीक है, और कुछ लोग तो इसे इससे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो हम यहाँ पे 1 kg ले रहा हूँ मैं, ठीक है, से 1 kg, क्योंकि मेरे को यार है ना चीजें इजी करनी है अपने लिए अभी। तो अब देखो कैसे चला, इस डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ये कुछ नहीं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये देखो मैंने क्या करना है, डेल TF IKFM, डेल्टा TF कितना दे रखा है, डिप्रेशन 7, ठीक है भाई, आई मेरे को जानना है अभी, ठीक है, मैं इसको अभी आई लिख रहा हूँ, KF कितना है 14, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 6 72, और ये 6 हो गए 78, और 78 और 16 8 94, तो ये आ गया 75.2 बाई 94 बाई, देख लेना, चेक कर लेना यार, ये मोलर मास मैंने है ना फटाक से किया है, तो हो सकता है गड़बड़ भी कर सकता हूँ मैं कैलकुलेशन। तो ये आ गया, यहाँ से आई आ गया बेसिकली, है ना। और फिनॉल दैट डाइमराइजेस, तो डाइमराइज 2 फिनॉल मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, P2 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 0 0 माइनस अल्फा अल्फा बाई 2, ठीक है, 1 माइनस अल्फा अल्फा, मतलब मेरे को पता है कि आई को 1 माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ से आई निकाल लूंगा मैं, और आई को 1 माइनस अल्फा बाई 2 रखते ही अल्फा निकाल लूंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अदिति, क्लियर हुआ, Yes, sir. है ना, देख रही है हम लोग कैसे कर रहे हैं। अब्रताम, हाँ हमारे पास और कोई आया है, नहीं हम ही लोग हैं, ठीक है, ठीक है। अब 31 में इन्होंने बोला है कि देखो, एक बारी हमने एसिटिक एसिड को एसीटोन में ऐड किया, जो कि पोलर सॉल्वेंट है, और एक केस में बेंजीन में ऐड किया है, तो मोलर मास दोनों को निकालना और इंटरप्रेट करना, तो एक जगह आप देखोगे कि उसका मोलर मास डबल आ रहा है और एक जगह हाफ आ रहा है, तो एक जगह वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन में, वही जो कहानी मैंने सुनाई, ठीक है, तो इसलिए उसको देख लेंगे हम, ठीक है। अब देखो और भी जितना ज्यादा मैं करवा पाऊंगा, तो देखो, फिर ये मेरे टाइम में आया था, ये कर लिया था मैंने, ठीक है। इसमें भी देखो कुछ नहीं है यार, 2000 में 500 ml वाटर है, राइट, इतना एसिटिक एसिड है, मतलब कितना एसिटिक एसिड है, 3 ग्राम ही हो गया, राइट, ये 1 kg 1000 ग्राम है ना, तो हाँ 3 ग्राम एसिटिक एसिड ऐड किया है, और 23% ही है, तो डिप्रेशन इन वो है, एंड ये सब निकालना, तो यार इसमें कहानी क्या करनी, कुछ नहीं यार, यही IKFM मोलैलिटी, तो हम ये क्या गया यार, आई कैसे निकाल लूंगा मैं, जब एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, तो आई 1 + अल्फा हो जाएगा, ठीक है, बस। अल्फा दे रखा है 0.23, KF दे रखा है, ठीक है, मोलैलिटी इधर से मैं निकाल लूंगा, ठीक है, क्योंकि मोल्स ऑफ मेरे को एसिटिक एसिड पता है, और 500 ml वाटर है, तो उसका मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लूंगा मैं किलोग्राम में। क्लियर आदिति, Yes, sir. अप्रितम, हाँ डेल्टा TF है, ये फॉर्मूला है, आई क्या हो जाएगा 1 + अल्फा, देख रहे हो एक ही चीज में खेल रहे हैं हम, फटाक 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 से। देखो यहाँ पे ये इसको देखो,
फिर इन्होंने क्या किया है और दिखाते हैं यार तुम्हें। अभी तो यार देखो, इसलिए मैंने कहा ना यार, ये तो मतलब चलो ठीक है, आज मेरा वैसा मूड था कि मैंने कहा चलो भैया देख लो, ठीक है। पर वैसे बच्चों देखो ऐसा ठीक है, हम सारा यही काम करेंगे, लेकिन यार हम क्या करते हैं, देखो मैं काम ऐसे होता है जब बच्चा पहली बारी पढ़ने आता है ना, पहले मैं उसे लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ, फिर मैं उसे वो वाले क्वेश्चंस करेंगे हम जिसमें आपको समझ में आएगी अच्छा कैसे वैल्यू सेट करनी है। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। यार एक सीक्वेंस होता है यार, ठीक है। मैं भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के यार प्रीवियस ईयर आईटी जेईई के क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है ना यार, है ना, वो मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ यार, ना तो मुझे ये प्रूव करना है कि यार मैं बहुत ही सुपर चैंप हूँ, ठीक है। मुझे तो ये चाहिए कि आप कर पाओ यार, वो मेरा एम है, ठीक है। वो शुरू में मैंने बताया था ना, जब मैं शुरू में मास्टर बना था तो मैं यही करता रहता था यार, क्योंकि यार वो वैसे ही स्टार्ट होता है, मतलब आप क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आप लगते हो देखो देखो मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, और जो इसको समझ में नहीं आता था वो मेरे लेगा था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, आप आपका तो खेल हो चुका है भाई, आपने आईटी दे लिया है, आप आईटी से निकल चुके, आपको कुछ नहीं प्रूव करना है यहाँ पे, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका सोल पर्पस ये है कि बच्चे को आपको 0 से लेके 100 तक लेके जाना है उसको, वो है आपका पर्पस। अगर आप वो कर पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, बढ़िया, खत्म। तो मैं क्या करूंगा यार यहाँ पे, मैं ये सब दिखाता रहूंगा, ऐसे करता रहूंगा कि देखो ये ऐसे हो, सब चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है। वो तो चल तूने आज ये सब बोला कि सर क्या है फॉर्मूला बेस है, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा, और वो अपने वो दोनों भी गायब थी, तो मैंने कहा चलो यार ठीक है कर ही लेते हैं आज। अब यहाँ पे देखो 35 को सॉल्यूशन है, वाटर फ्रीजेज है, ठीक है, तो डेल्टा टी एफ 0.30 हो गया, क्योंकि नॉर्मल क्या है भाई 0 डिग्री पे फ्रीज करता है, अब थोड़ा और कम हो गया है, तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया, 0 माइनस माइनस 0.30, तो डेल्टा टी एफ पता चल गया मेरे को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 35 4 मार्क्स का है भाई सब्जेक्ट, ये देख डेल्टा टी एफ आई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाटर फ्रीजर, ठीक है। जब कुछ नहीं दे रखा है तो आई हम लोग ये मानेंगे कि वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, तो वो तुरंत दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो गया, डेल्टा टी एफ क्या हो गया, के एफ मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ मुझे पता है, के एफ मुझे पता है, देखो बच्चों यहाँ से मोलैलिटी निकाल। अब इन्होंने क्या बोला, वेपर प्रेशर निकालो सॉल्यूशन का, प्योर का दे दिया, तो अब क्या मोलैलिटी पता चल गई है मेरे को, अब मैं क्या लगा दूंगा, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000, और मोलैलिटी मैंने ऊपर से निकाल ली, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्योर वाटर का 18 हो गया, वो रख लिया, और पी नॉट ए भी दे रखा है 23.51, यहाँ से मैं पी एस निकाल लूंगा। क्लियर है अदिति? यस। ठीक है, ये देखो 1992 में 2 मार्क्स का रखा है यार, ये तो है, ये तो ठीक है भाई, इसे तो मैं करना भी पसंद नहीं करूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी नहीं, क्योंकि है ना, क्या है भाई डेल्टा टी एफ दे रखा है यार, सीधे के एफ एम है, मोलैलिटी लगा देना, डेंसिटी दे रखी है, वहां से मास निकल आएगा, मेरे को नहीं करना ये तो। ये ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, देखो यहाँ पे मोलैलिटी टेंडिंग टू 0 कुछ नहीं है, डेल्टा टी एफ की जगह के एफ एम रख लो बाय एम, लिमिट में मोलैलिटी टेंडिंग टू 0, है ना, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलैलिटी टेंडिंग टू 0 का मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखो बच्चा ऐसे डर जाएगा, एम से एम कट गया तो ये के एफ हो गया, ठीक है। अदिति आया समझ में? यस। ठीक है, अप्रितम हाँ। इंटीजर टाइप है, ठीक है। ये भी यार बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, खूब मस्त होते हैं। देखो इसमें क्या चलता है, इसमें ये गेम चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है यार, अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बट कि ये कॉम्प्लेक्स में जो सिर्फ क्लोराइड बाहर के हैं ना, वही टूटेंगे। तो अगर एक्स क्लोराइड बाहर है तो ये एक्सीएल माइनस प्लस एक कोऑर्डिनेशन स्फेयर में टूटेगा, ठीक है। मतलब मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है, अभी पर मैं तुम्हें आई जस्ट गिव यू दैट। तो मतलब बाहर में चल के ये कुछ पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो हो सकता है वो कितने, वो आई बन जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आपको मोलैलिटी दे रखी है, डेल्टा टीएफ दे रखा है, केएफ दे रखा है, तो यहाँ से आई पता चल जाएगा। उस आई से मुझे ये टोटल पार्टिकल पता चल गए। तो टोटल पार्टिकल मान लिया मेरा आई 4 आया। तो अगर आई 4 आया तो यहाँ पे क्या है, एक्स तो क्लोराइड है और एक एक्स्ट्रा है, तो यानी एक्स प्लस 1 4 आ गया, तो एक्स 3 आ गया, यानी क्लोराइड 3 ही बार। समझ रहे? ये है। आई बात समझ में अदिति? थोड़ा बहुत ऐसे कोऑर्डिनेशन वाला वहां हुआ है स्कूल में? नहीं सर। छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यार ये भी है, कोचिंगों में ये भी करा देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन उनके बाप का कुछ जाता नहीं है, ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। अब देखो 2014 एडवांस क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई ये। mx2 इसमें टूटता है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा, रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व डिफरेंस, फाइंड टू द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, मतलब आई निकालने को बोल रहा है। समझ रहे हो? इतनी कहानी के बाद, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस एंड द इन द प्रेजेंस है ना, यही पूछ रहा है। रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ द इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन, यानी आई पूछना है उसको। देख रहे हो, m2 प्लस और 2x माइनस। ये भाई कैल्शियम क्लोराइड का केस है, 0 0 -1 + 2 अल्फा आना है, ठीक है, लेकिन चलो इक्विलिब्रियम में 1 - अल्फा, अल्फा 2 अल्फा, सबको ऐड कर दो, आई क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। आई क्या हो गया, 1 + 2 अल्फा, अल्फा क्या है, हाफ। ये लो, इंटीजर टाइप बन गया उसका। यहाँ मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं, बढ़िया। तो ऐसे करके यहाँ पे गेम है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, इसमें ऐसे करके घुमाया, फिर उसके बाद देखो दो कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिलेट करा, मोलैलिटी को यहाँ से और यहाँ से इसको, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो सिर्फ आईआईटी का ही है क्या अपने पास? ठीक है यार, मोर और लेस ना, मतलब ये देखो, when 20 ग्राम is dissolved in this freezing point, देखो वेंट ऑफ फैक्टर समझ लो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम, खत्म यार, सीधे आई का ही, आई में गोल होता है बच्चा यार, आई उसको समझ ही नहीं आ पाता है पूरे टाइम में कि आई क्या है। तो देखो आई हमने वो कर दिया, आफ्टर बिलो वो सब छोड़ो। मेरे को ना एक जगह ये दिखाना है कि, तो जैसे 2019 ये सब है ना, ये सब फिर वहीं से मैंने बताया कि ये लोग फिर क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन एक बार आईआईटी जेई में आ गए ना, फिर ये लोग वहीं से जेई मेन के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर वहीं से एम्स के क्वेश्चन बनेंगे, फिर ऐसे घूमता है यार, ठीक है। एंड दिस इज वही यार, मैं है ना, अपने टाइम पे मेरे को चीजें चमकना शुरू हो गई, बट फिर अब 20-24 साल से आप एक ही काम कर रहे हो, तो आपको और दिखना शुरू हो जाता है कि यार क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज चल रही है बार बारी, जैसे ये क्या सब जगह यार, अब कुछ नहीं है, मतलब बस यही होना है बस, और कुछ नहीं होता है, और कुछ है ही नहीं है। थोड़ा सा और चीजें हैं तो आप बता सकते, जैसे ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिग्री, बेंजीन में डाल रहे हो तो ऐसे डाइमर बन गया है, तो आई 1/2 रख लोगे तो, या नहीं, आई को 1 - अल्फा/2 रख लोगे तो अल्फा निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। सेम चीज चल रही है यार हर बार, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर वहीं से वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कंबाइन करके वो लोग बनाते रहते हैं, ठीक है। तो जेई मेन में मतलब वही क्वेश्चन घूमते रहेंगे फिर, ठीक है। यहाँ एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा है। मैं टोपा मार लेते हैं ना जनता वहां से यार। अच्छा यार चलो ठीक है, इतनी देर में ना फिर मैं वो उसका भी वो थोड़ा एक बार ना ऐसे ही बता देता हूँ कि टू कंपोनेंट के लिए क्या दे, देखो टू कंपोनेंट में प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पहला वाला भी उड़ रहा है तो उसकी वजह से ही है, दूसरा वाला भी उड़ रहा है तो उसकी वजह से ही है, देखो, सी, ये हो गया, राइट, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर,
कई बुक्स में आपको टोटल प्रेशर मिलेगा, है ना, वही वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं, टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कई बुक्स में PS इक्वल टू PT, है ना, टोटल प्रेशर एक ही बात है। तो ये हो गया, ये देखो, फिर इसके इसके साथ ही लोग खेलने लग जाएंगे। देखो P0 A XA, चलो XA की टर्म्स में एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। 1 - XA लिख दूंगा मैं इसे, एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो बच्चों, P0 A माइनस P0 B प्लस P0 B, देखते रहना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद वो ऐसी बातें बोलना शुरू करेंगे आपसे कि इसको ना अब हमने प्लॉट करना शुरू कर दिया ऐसे, PS वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। तो यहाँ पे क्या देखो, ये कौन कौन सी जगह पे, Y पे, XA किसकी जगह पे, X पे, ये क्या हो गया M, और ये क्या हो गया C। तो Y इक्वल टू MX+C, तो ये लाइन आ गई, है ना, ऐसे करके आएगा। ये इंटरसेप्ट कितना होगा, P0B। तो ऐसे करके आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ से 2 है, कंपोनेंट है और ये और वो, उसकी स्लोप बताओ, या इंटरसेप्ट से दे देंगे आपको कि 70 mm। तो पूछ लेंगे P0B कितना है, तो इंटरसेप्ट के बराबर हो जाएगा। या यहाँ पे ये दे देंगे और स्लोप दे देंगे आपको कि ये जो स्लोप आई है वो आई है 60, इनफाइनाइट तक हो सकता है ना, इज इक्वल टू M है। तो देखो इसका क्या मतलब हो गया, ये भी दे दिया। अब आपसे P0 A पूछ लेंगे, तो यानी आपको क्या गिवन है, P0 A माइनस PP गिवन है 60, और इंटरसेप्ट क्या है, P0B है। P0B कितना गिवन है, 70। तो यहाँ से P0 A कितना आ जाएगा, 130 mmHg। अदिति आया कुछ समझ में, क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, देख रही है, ये सब करने और भी बहुत सारे तमाशे आप कर सकते हो यार यहाँ पे, और मैं भूल जाता हूँ हर बारी। ठीक है यार, मैं आई जस्ट लीव इट, है ना, यहाँ पे देखो। उसके बाद वो थोड़ा सा, चलो अभी है 2-4 मिनट तो और बताता हूँ कुछ इसी में। अब चलो ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं। वैसे भी हमने 9 मिनट्स वेट किया। अब देखो अदिति, अब देखना, ठीक है। अब रितम आओ यहाँ पे, देखो क्या हाँ सीन चला। मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, एक का वेपर प्रेशर प्योर है 200 mmHg, और P0B है मेरे पास, कितना ले लूं मैं, 600 mmHg ले लेता हूँ, चलो यूजुअली मैं। अब रितम, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल होगा? हाँ PV, कौन सा? हाँ PA। A? हाँ क्यों? अदिति कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है? सर बी। तो B ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है भाई, ऑब्वियसली वो ज्यादा उड़ रहा है, तभी ज्यादा टकरा रहा है, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो ज्यादा वोलेटाइल। अब देखना, अब देखो मैंने क्या, अब देखना इसमें क्या गेम है। मैंने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन दोनों का मैंने एक एक मोल ले लिया, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का ऐसे हो गया, हाफ हाफ पे चालू कर रहा है अपन, ठीक है। मैंने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है इन दोनों को लेके, क्लोज जैसे, ए है इसमें और बी भी है, दोनों ही उड़ रहे हैं ऐसे करके, A B दोनों उड़ रहे हैं, ये है। अब देखना, ठीक है। तो ये जो XA है वो लिक्विड के लिए है मोल फ्रैक्शन। तो पहले तो मैं ये निकालूंगा भैया टोटल प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का, PT बोल देता हूँ चलो मैं इसे। तो P0A कितना है, वो कितना हो जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB, देखते जाओ। P0A कितना है, 200, ये कितना है, हाफ, ये कितना है, 600, ये कितना है, हाफ, यहाँ से कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 400 आ गया mmHg टोटल प्रेशर। अब देखो, तो ये तो लिक्विड, ये तो आ गया टोटल प्रेशर लेवल द सॉल्यूशन। अब हम ये निकालेंगे कि ये जो हवा में उड़ा हुआ है A गैस फेज में, यहाँ पे A क्या है, लिक्विड फेज में, यहाँ पे B क्या है, लिक्विड फेज में, यहाँ B भी कुछ उड़ा होगा, यहाँ B क्या है, गैस। हम निकाल रहे हैं कि A का, तो उसे Y से डिनोट करते हैं, यानी गैस फेज में कितना है उसका, क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। ये भूल जाता हूँ यार, मैं कल से ना एक एक्ट्रेस, मतलब वो क्या एक्ट्रेस है उसका मैं नाम भूल गया हूँ, तो मैं वही सोच रहा था कि यार
कितनी जल्दी आप चीजों को भूल जाते हो। और क्या मैं एक बार देख ही लेता हूँ इसे, मतलब क्राइम है, मतलब इज लाइक, कैसे उसका नाम भूल जाता हूँ मैं यार, मतलब। और वो मेरी वैसी है फेवरेट एक्ट्रेस। अरे यार भैया बताओ यार कौन है कास्ट ऑफ। हाँ, तो नाम इसका मेरिल स्ट्रीप, और मतलब शी इज लाइक, मतलब एकदम, मतलब वैसे एक्ट्रेस कोई हुए नहीं। एनीवेज छोड़ो, वो एक अलग टॉपिक है। वाई एक है गैस फेज मोल फ्रैक्शन, तो गैस में कितना गया वो एक्स के, एक्स ए तो पता है मेरे को। तो वेपर में ए के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगेगा। डाल्टन लॉ क्या कहेगा? डाल्टन्स लॉ ये गैस के लिए होता है भाई लोग, है ना। ये कहता है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप ये देखो कि ए की वजह से कितना प्रेशर है, उसे टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये करना होता है, ठीक। तो ए की वजह से कितना प्रेशर है था, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 200/2, है ना। ए ये कंट्रीब्यूट कर रहा है पी ए, और ये कंट्रीब्यूट हो रहा है पी बी। क्लियर है अदिति और प्रीतम? यस सर। तो ये कितना हो गया, पी ए 100, पी टोटल कितना हो गया 400। तो यहाँ पे इसका वेपर में मोल फ्रैक्शन इतना है, तो वाई बी कितना होगा, कैसे भी निकाल लो, 1 - YA करके भी निकाल सकते हो, या वैसे भी पी बी बाई पी टी भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, सेम ही आएगा, ठीक है। और पी बी बाई पी टी कैसे भी निकालो यार, सेम ही आना है। तो ये 300/400 हो, ये कितना आएगा 3/4। तो अब देखो क्या हुआ, अब देखते रहो। और हमें यही एक्सपेक्ट करना है, बनाया तो हमने इक्विमोलर था, ठीक है, और दोनों की मोल फ्रैक्शन सेम थी, लेकिन ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है, बी। तो हमें जो वेपर मैं कलेक्ट करूंगा, वो ज्यादा रिच कौन से कंपोनेंट में होगा, बी में। देखो, है ना, हाफ से शुरू किया, लेकिन बी कितना हो गया, 75, 0.75 हो गया, ठीक है। 75% जो वेपर है वो बी का ही है, ए का है ही नहीं, क्योंकि ए कम उड़ता है भाई। अब देखो मैंने क्या किया, यहीं पे नहीं खत्म होना है अब। नाउ आई कलेक्ट दीज वेपर्स, ये मैंने वेपर कलेक्ट कर रहे, एंड कंडेंस देम अगेन। अब मैंने फिर से कंडेंस कर दी। जैसे मैंने कंडेंस करे, तो एक्स ए कितना हो गया, ठीक है, जो वाई ए था उसी को कंडेंस कर रहा है ना, तो एक्स ए डैश लगा रहा हूँ, क्योंकि वो पहले में उसने लगा लिया था ये। तो ये 1/4 हो गया, और एक्स बी डैश कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब मैं फिर से वही लिक्विड वो सॉल्यूशन का वो टोटल वो निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए डैश, पी नॉट बी एक्स बी डैश। यहाँ पे पी नॉट ए कितना था, 200 और 400 लिए थे ना मैं, हाँ, 200 600, ओके, 200 एंड 600। तो ये कितना हो गया 200, ये कितना है, ये कितना है 600, ये कितना है 3/4, यहाँ से 50, और ये कितना, चलो इसको ऐसे लिख लो यार, 50, और ये कितना हो गया 150, 450, ठीक है। तो ये पी ए की वजह से है, और ये पी बी की वजह से है। देखो अब फिर से ये वेपर बन के उड़ेंगे, तो वाई डैश कितना हो जाएगा, जितना ये ए ने कंट्रीब्यूट करा है, राइट। तो ए ने कितना कंट्रीब्यूट करा था 50, टोटल कितना था 500। देखो ये कितना हो गया, एक कटा 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 0.1, इट इम्प्लाइज वाई डैश भी कितना हो गया 0.9, है ना, 1 से माइनस कर दिया है मैंने। मैंने 2 साइकिल्स घुमाई हैं, और 2 साइकिल्स में ही असेंशियली मैंने क्या कर लिया है, ए और बी को सेपरेट कर लिया। अब मेरे पास जो वेपर है दैट इज रिचर इन बी। देखो अब यहाँ पे दिस इज द बेसिस फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मेरे पास 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, जिसमें एक जो है ज्यादा वोलाटाइल है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उनके लिक्विड सॉल्यूशन, मेरे पास इक्विमोलर भी है, मैंने उनके वेपर कलेक्ट करे, कंडेंस किया, फिर से एक बार अलाउ कर दिया इक्विलिब्रियम में, फिर से उनके वेपर को कलेक्ट कर लिया। ये सेकेंड साइकिल में ही मेरे पास आई हैव 90%, मतलब जो मेरा मिक्सचर है वो कैसा हो गया है,
इट इज हैविंग 90% बी, और ए जो है वो नीचे ही रहता चला जा रहा है, मतलब उसी में कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है, और बी को मैं वेपर में कलेक्ट कर, एक और साइकिल अगर मैं इसकी कर दूंगा तो इट विल टर्न आउट टू बी ऑलमोस्ट 99% पर, और 5-6 साइकिल के बाद तो आई एम लेफ्ट विद प्योर बी। क्लियर हुआ अदिति, अप्रितम? यस सर। है ना? ठीक है, ऐसे चल रहा है बच्चे, ठीक है। तो यार ये सब है यार, है ना? तो यार थोड़ा सा, है ना, थोड़ा वैसे रखो यार, टेंशन मत लो यार, है ना? मेरे को, है ना, टेंशन से तो बच्चे को कुछ होता ही नहीं, टेंशन से तो सारे ये टॉप कर जाएगा ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने में क्या है ना, घर वाले भी टेंशन लेते हैं, तुम भी टेंशन लेते हो, सब टेंशन नहीं लेते हैं यार, टेंशन से हो जाता फिर तो यार सारे फर्स्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको काम करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, पहली चीज तो ये है। और दूर रहो यार ऐसी जनता से जिनको नहीं आता है, ठीक है, पहली बात तो। कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, है ना? वो बोलते हैं ना, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, वही है, ठीक है। नॉट टू स्टडी इज बेटर देन स्टडिंग फ्रॉम, है ना, कंफ्यूज पीपल, ये याद रखना, ठीक है। ये कोटेशन मैंने अभी अभी बनाया है, इसको मैं लिखता हूँ कहीं, ठीक है, कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। जैसे आप खराब लोग, आप अकेले हो तो क्या आप ऐसे, आप शराबी सिगरेट वालों के साथ थोड़े बैठने लग जाओगे भाई, ठीक है। मान लिया आपको सारी कंपनी वैसे वाली, तो उससे अच्छा फिर आप अकेले रह लो, नहीं रहना यार आपको ऐसे लोगों के साथ। तो वैसे यहाँ पे भी आपको अपने ब्रेन के लिए चूज करना है, क्योंकि यार फिर मैं कहाँ, मैं क्या क्या करता रहूंगा यार, मेरे को नहीं करना ना, इसलिए तो मैंने बोल रखा है, बिल्कुल सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो तो, वो मतलब उनको पता भी नहीं है कि होता क्या है, चीजें चल क्या रही है, हो क्या रहा है ना? तो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार यहाँ पे तो कितना सिंपल सब चीज चल रही है यार, और हम कहाँ पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ते रहते हैं हम, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर और सेमी परमेबल, दिमाग की हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, उसी को उड़वा देंगे वो लोग, ठीक है। तो यार मस्त होके पढ़ो इसको, देखना रिवाइज करके, देखिए इसमें भी मैंने काफी फंडे डिस्कस कर रहे हैं, काफी क्वेश्चन हैं, है ना, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए। टू कंपोनेंट भी सब बहुत इजी है यार, ठीक है। मेन चीज है कि आपको ऐसी, आपको देखो, आपको ढूंढना है जहां से आपको, आपको बेसिकली गुरु ढूंढना है। मेरे सारे गुरु बुक्स की फॉर्म में ही मेरे को मिले, ठीक है। इसलिए मैंने तो आपको शुरू में बोल रखा है बच्चे कि मैंने तो यार कुछ किया नहीं कभी केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिकल्स कंज्यूम करने को अगर केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो तो मैंने किया होगा, ठीक है, क्योंकि रोज खाना खाते हैं, रोज, है ना, कोका कोला पी रहे हैं, ये वो, तो वही कंट्रीब्यूशन। बाकी यार मैंने कुछ लेके नहीं आया हूँ मैं, ठीक है ना, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया साइंस में, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि यार भाई कहाँ से कहाँ, किसको पता है कौन सी बुक से। और ये जैसे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, ये भी नहीं कि आपको एक बुक से मिल जाएगा यार, ये मैंने बहुत मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल जगह से काम किया हुआ है ये, ठीक है, चीजों को बिठाना। क्योंकि नहीं तो आप देखोगे जाके सॉल्यूशन तो आपको समझ में आएगा यार कि क्या पढ़ा रहे हैं लोग, क्या है, कैसे है, ठीक है। आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार, आप लोग, है ना, क्योंकि मतलब यू आर मोर देन सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसलिए है क्योंकि जो पढ़ा रहा है आपको उसको समझ में नहीं आई हुई, या तो आप, देन अदरवाइज आइदर यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड ऑल दैट। बट इफ यू आर पेइंग अटेंशन, इफ यू आर वर्किंग वट एवर इज आस्क्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उसके बाद आप नहीं कर पा रहे, तो इसका यही मतलब है कि यार कहीं मेजर फ्लॉ। और मैंने बताया ना कि शुरू में तो मैं खुद को ही ब्लेम करता, बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं बे, जो आपको टीचर्स मिले हैं मतलब वो तो ऐसे मिले हैं कि मतलब वो तो ब्रेन डैमेज, उनका काम ही ये है कि ब्रेन डैमेज कर देना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें और मजे लें, ठीक है, काम करें बढ़िया तरीके से, ठीक है प्रीतम, काम करो, ठीक है, वर्क एक जगह पे करो और काम करो यार, है ना, जो जो काम दिया जाता है उसे करो, राइट, हाँ सर। है ना, काम करना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं होएगा हाँ बोल के हो जाता, फिर तो क्या ही बात थी, ठीक है। यहाँ हाँ बोलते रहोगे, ठीक है, यहाँ वहां इतनी जगह पड़ेगा तो अरे क्या पगले पागल है क्या, कहाँ से हो जाएगा तेरे को कुछ, समझ में कैसे आ जाएगा तुझे, ठीक है। समझ में देखो यार, मैं मतलब आई डोंट वांट टू पुट इट लाइक दिस, इट माइट साउंड वेरी स्नॉबिश, पर
आपको यहीं पे आएगा समझ में। ठीक है। और जहां यार मुझे नहीं आएगा ना, तो मैं बोल दूंगा कि यार भैया पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, क्योंकि कुछ चीजें हैं यार ऐसी। ठीक है। कि अभी इसका यार कौन सा थर्मोडायनेमिक आइस वो है जो कि ज्यादा स्टेबल है लोट्रॉप, यार तो यार उसमें मैं क्या बता दूंगा यार, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि काले वाला है ना। तो यार वो तो याद करने वाला है यार, वो आपको करना पड़ेगा, हमने भी किया था अपने टाइम। बट a lot of things are to be understood. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज टू बी अंडरस्टूड, आपको नहीं रटना है उसमें। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको नहीं रटना है, आपको दिखना चाहिए यार वो फिजिकल केमिस्ट्री है यार, वो फिजिक्स से वर्ड आया है यार, उसमें भी लगे हुए हैं हम। क्योंकि और राउल्ट्स लॉ को तो ऐसे ही बताना चाहिए कि जो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज इट इज वॉलेटाइल। ठीक है। और लिखा भी जाता है, लेकिन देखो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा, देखो मैं भी वही सोचता था। ठीक है। मेरे से भी कोई पूछता कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसका है, तो हम भी यही बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आपके दिमाग में वो इतनी जोर से बिठाते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, राइट हैंड साइड वाले को, कि आप फिर देखना बंद कर देते हो। और देखना बंद नहीं करना, राइट। आपको हमेशा चीजें दिखनी चाहिए कि अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ मैथ्स है यहाँ। ठीक है अदिति, यस। है ना। ठीक है। क्लैरिटी से आपको दिखना चाहिए बच्चे। ठीक है भाई लोग, जाओ सो जाओ, बहुत टाइम हो गया यार। ठीक। रेस्ट करो या जो भी करते हो करो, पढ़ते हो तो पढ़ो। बट मैं तो इसको यहाँ से अरे यार ये यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, तो इसको ब्लू ब्रैकेट से ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, कर लेना। ठीक है। तो ये है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है। तो टेंशन मत लो आदित्य, सब कुछ सीक्वेंस से पढ़ना है बच्चे। ठीक है। और कुछ नहीं करना। ठीक है। यस। तुरंत समझ में आएगा, 1-2 महीने में गेम हो जाएगा यहाँ पे, कोई परेशानी की बात नहीं। उसके बाद से हम देखेंगे कैसे क्या है। ठीक है। सिलेबस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत है, उसका हम प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ वहां से, सारी जगह से, तब हमें समझ में आएगा कि हमने कितना अच्छा काम किया है। उससे पहले तो यार आपको क्या ही समझ में आएगा। ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ यार वहाँ इनऑर्गेनिक भी चल रही है, कुछ फिजिकल भी चल रहा है, कुछ ऑर्गेनिक भी चल रही है, उसमें आ जाएंगे, टेस्ट भी ले लेंगे, है ना, पढ़ाएंगे थर्ड क्लास तरीके से, और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे जैसे बस, है ना, कैसे पढ़ा दिया उन्होंने। तो यार कभी भी परेशानी नहीं लो, है ना। ठीक है। एग्जाम मार्क्स ये सब कुछ मत सोचो, पहले यहाँ पे सिलेबस खत्म हो लेने दो एक सीक्वेंस से, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है यार, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है। दो OH ग्रुप लग गए हैं, बस अल्कोहल और फिनोल एक साथ ही ग्रुप कर दिया उन्होंने। एक में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और फिनोल की रिएक्शन और भी है। फिनोल एक्ट एज एन एसिड, फिनॉक्साइड आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड सो ऑन सो फोर्थ यार। तो ये जो हमारे लोग बनाते हैं ना, ये बहुत ही मतलब ये दीज आर मतलब डफर पीपल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं बच्चे, बहुत IITs में भी मैंने ऐसे प्रोफेसर देखे हैं। ठीक है। इंडिया में बहुत जुगाड़ चलता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है। मतलब और यहाँ साइंस नहीं होती यार, खत्म हो गई होती है। ठीक है। क्योंकि लोगों को नहीं करना है साइंस, लोगों को ये लगता है कि हाँ ये साइंस, क्योंकि यार अप्रोच ही वही है ना कि तुम ये बचपन से यार याद ही करते रहते हैं ना, संस्कृत वाला देश है ये। ठीक है। तो वही करते रहते हैं, इसको भी याद ही कर लेते हैं। किसी को सोचना ही नहीं है, किसी को ये बोलना ही नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है यार, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अचानक से सबको ये लगता है कि यार हमें हमें हम ही में कुछ खराबी होगी। अरे पूरे के पूरे ऐसे थोड़े यार, 10th से 11th में आते सारे बच्चे सड़ गए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। वहां पे यही है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं को नहीं आता है। ठीक है। क्योंकि बच्चे आने के लिए ना आपको मतलब एक तो पहले तो पैशन होना चाहिए सब्जेक्ट में, और पढ़ाई में पैशन आता नहीं है किसी को। ठीक है। तो हम एक गधे थे। ठीक है। हमें थोड़ा, हमें यार क्योंकि हमें साइंटिस्ट की लाइफ में इंटरेस्ट था, मतलब मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। मेरे को यही समझ में आया कि नहीं यार, इन लोगों ने मतलब जो काम किया है, दे हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, है ना। तो वो खुश थे मतलब। और
अपने यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है साइंस करके, तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एनीवेज ठीक है, चलो ये रिवाइज कर लेना, ठीक है, उसके बाद देखना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है और मस्त होके काम करना है, जो भी कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, समझ के करना है, हमेशा समझने पे ही एम्फेसिस देना है, क्योंकि याद करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, इसकी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप कितने भी बड़े रट्टू होगे ना साइंस में, वो एक ग्रुप साइड से लगाएगा और तुम गायब हो जाओ, ठीक है, खत्म, सीधी बात। और मेरे जैसा कोई होगा तो वो तो आपको फंसाता ही रहेगा, ठीक है, हर बारी। तो उसे पता है ना कि आप क्या सोच रहे हो यार, ठीक है, ये गेम है। चलो भाई ठीक है, ओके, गुड नाइट है, टेक केयर, ठीक है, चलो बाय। थैंक यू। ओके, बाय बाय।